बात करते हैं हमारी जो पार्टीशन कोफिशिएंट है इसकी बात करते हैं। तो पार्टीशन कोफिशिएंट को जो हमारे बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर है उसमें भी हमने जो पीपी की जो हमारी फोर्थ यूनिट थी उसमें भी हमने देखा था, और जो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें भी हमने जो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट है उसको पढ़ा था। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारे सेपरेटिंग फनल लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे 2 इमिसिबल लिक्विड्स को उसके अंदर फिल करते हैं। ये जो भी हमारे 2 इमिसिबल लिक्विड हो गए, जैसे कि जो हमारा वाटर हो गया या हमारा जो ऑयल हो गया, जो आपस में मिलते नहीं है, कोई सी भी 2 लिक्विड लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसमें जो हमारे ड्रग के पार्टिकल्स होंगे उसमें डालेंगे। जैसे जो हमारा एक हमारा सेपरेटिंग फनल ले लिया, उसमें 2 हमने क्या किए, जो हमारे जो इमिसिबल लिक्विड थे, जैसे कि हमारा एक हो गया हमारा सोलवेंट ए हो गया, एक हो गया हमारा सोलवेंट बी, तो इसमें डालेंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमारी ड्रग होगी वो उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, इसमें डालने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमारी ड्रग होगी उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो हमारी ड्रग होगी अगर हमारे ए वाले सोलवेंट के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी हम क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद में इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे और इनको मेज़र करेंगे कि कौन से पार्ट में या कौन से सोलवेंट में हमारे ड्रग के पार्टिकल्स ज़्यादा है। अगर ए में अगर हमारे पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे ड्रग के, तो क्या होगा, जो हमारी ड्रग है वो क्या होगी, हमारे ए सोलवेंट में जो भी हमारा सोलवेंट होगा उसमें क्या होगी, हमारे ज़्यादा डिजोल्व होगी। वहीं पे हमारे जो बी सोलवेंट में अगर हमारे जो ड्रग के पार्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे तो हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो हमारी ड्रग है वो हमारे बी में ज़्यादा सोल्यूबल है। ठीक है, तो मान लो कि जो हमारे ए है वो हमारा वाटर है और बी है हमारा क्या है, ऑयल है। तो अगर ए के अंदर अगर हमारे पार्टिकल ज़्यादा मिलेंगे तो जो हमारी ड्रग होगी वो क्या होगी, हमारी वाटर सोल्यूबल होगी। वहीं पे अगर बी में मिलेंगे तो हम ये पता कर लेंगे जो हमारी ड्रग है वो जो हमारे लिपिड सोल्यूबल है या हमारे ऑयल सोल्यूबल है। तो उस हिसाब से हम जो हमारी ड्रग होगी उसको हम क्या करते हैं, उस फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो यही सब डिटर्मिनेशन करने के लिए हमारा जो पार्टीशन कोफिशिएंट है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, द पार्टीशन कोफिशिएंट फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन या सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग इन 2 इमिसिबल सोलवेंट, यानी 2 इमिसिबल सोलवेंट में हम जो भी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसकी सोलिबिलिटी है उसको पता करने के लिए हम जो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट है वो करते हैं। इसको जो हमारा केडी से क्या करता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की बात करें तो हो गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एक्स या हमारा क्या है, जो हमारी ड्रग है वो है इन ए, यानी जो ए हमारा सोलवेंट है उसमें हमारा जो ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन है अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इन बी, यानी हमारा जो सोलवेंट ए और जो हमारा सोलवेंट बी है उसमें हमारे ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन है उसको हम क्या करते हैं, इसमें डिटरमाइन करते हैं। अगर जो हमारे रिजल्ट है उसमें क्या, अगर हमारा जो केडी है वो क्या हो गया, हमारा 1 से अगर ज़्यादा आता है तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है वो क्या होगी, हमारे ए में ज़्यादा सोल्यूबल होगी। यानी केडी का मतलब हो गया, यानी ऊपर वाली वैल्यू अगर हमारी ज़्यादा आएगी नीचे वाली वैल्यू से, तो हमारा जो क्या होगा, हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, केडी यानी वो क्या आएगा, हमारा ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होगी ऊपर वाली कम होगी तो हमारा केडी क्या आएगा, हमारा कम आएगा। तो वहीं सब है, यानी केडी की वैल्यू अगर ज़्यादा आएगी तो हमारी ड्रग क्या होगी, ए में ज़्यादा सोल्यूबल होगी। वहीं पे केडी की वैल्यू अगर 1 से कम आएगी तो उसमें क्या होगा, हमारी जो ड्रग होगी वो हमारे बी में ज़्यादा सोल्यूबल होगी। बस सिंपल सी बात है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा।